ठीक। बोलिए श्री गणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। निजानंद स्वामी की जय। बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीव, मेरे जीव के। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी सनंद प्रकरण संख्या 38 सनंद हुक्म की। हुक्म के प्रकरण की हम चौपाई पढ़ चुके थे, 37 चौपाई। वहीं से आगे करते हैं कि हुक्म के प्रकरण में राजी महाराज हमको ये समझा रहे हैं कि खेल बनने की रचना से लेकर इस 14 लोक तक हुक्म की ही कारीगरी है। हुक्म से ही सारा काम होता है। हमने अगर खेल मांगा है तो भी राजी ने हमारे दिल में उपजाया और हुक्म ने ये खेल बनाया। और उसके आगे चले तो अक्षर ब्रह्म के नूरी फरिश्तों के द्वारा ये खेल बना और सारे राज्य के हुक्म के तले ही आ रहे हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि पाँव न उठे हुक्म बिना, मुख न निकसे दम, दिल चितवन भी ना करे फरिश्ता बिना हुक्म। तले खड़ा हुक्म के नाम जो नूरी जिन, मायने जाहिर ना किए हुक्मे एते दिन। अब मैं असल चुपाई पे आ रही हूँ। बुरका डाल अजा झील पर, हुक्मे किया रद्द, सिजदा कराया आदम पर, जित मेहंदी मोमिन मोहम्मद। अब हुक्म की ऐसी महिमा बता रहे हैं कि हुक्म नहीं, अजा झील फरिश्ते पर बुरका डाल दिया था, यानी कि उनको उनके ऊपर फरामोशी डाल दी थी। और उस हुक्म के कारण ही उन्होंने आदम पर सजदा बजाने से मना कर दिया था। और अब जब उनका हुक्म हो जाएगा तो वही अजाजील किस पर सजदा करेगा? आदम पर करेगा, जित मेहंदी मोमिन मोहम्मद। अब वो आदम कौन है? एक रसूल साहब, प्राणनाथ जी और मोमिनों को कहा गया जिनके ऊपर धनी महाराज राजी महाराज का जोश आवेश और हुक्म के स्वरूप में बैठे हुए हैं। तो कहते हैं वही हुक्म जो है, जब धनी हुक्म चाहता है तो उनको अजाजील को फेर दिया सिजदा बजाने से। अब हुक्म ही चाहेगा, हुक्म ही हो जाएगा, तो वही अजाजील सब पर सिजदा बजाएंगे। बेसुध हुक्मे करके खेल कराया छल, ताए जो सिजदा करा वहीं पर हुक्म बस अकल। अब कह रहे हैं हुक्म ने ही संसार को ये जो खेल बनाया हुआ है, छल का खेल बनाया हुआ है अजाजील के द्वारा, उन्होंने ही इस सारे संसार को हुक्म से बेसुध कर दिया। ताए जो सिजदा करा, अब जो सारी दुनिया अजाजील पर सिजदा करती है वो भी कहे किसके पर? हुक्म बस अकल। उनकी भी जो अकल है हुक्म के ही वश में होकर अजाजील को ही सिजदा बजा रही है। फरिश्ता कतरे नूर से लानत दीनी ताए, सो मोमिन जाहिर करके हुक्म सिजदा बताए कराए। फरिश्ता कतरे नूर से, नूर के कतरे से, अक्षर ब्रह्म के एक कतरे से जो फरिश्ता पैदा हुआ है अजाजी का, लानत दीनीता है, उनको ये लानत मिल गई। सो मोमिन जाहिर करके, अब राजी महाराज हुक्म के द्वारा ही अब उसी फरिश्ते को मोमिनों को जाहिर करके सजदा बजवाएंगे। जिन आदम में मोहम्मद हुक्मे आए मोमिन,
अजाजील अब हुक्मे पकड़ कदम हुआ रोशन। जिस आदम में, जिस मनुष्य तन में मोहम्मद साहब और मोमिन रजी के हुक्म से आए बैठे हैं, अब अजाजिल उस हुक्म के द्वारा ही मोमिनों के और रजी महाराज के चरण कमल पकड़कर संसार में वापस से रोशन होंगे। सुंदर साथ जी, अगर किसी को भी ये बात लगती हो कि मैं बहुत तेज पढ़ रही हूँ या जल्दी जा रही हूँ आगे, कहीं पर कोई बात स्पष्ट ना हो, तो बीच में मुझे रोक सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं पर कोई चौपाई का अर्थ ना समझ में आ रहा हो तो मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से ये बात ऐसे थोड़ी सी और स्पष्ट की जाए। हुक्मे आवे लदुन्नी, हुक्मे आवे किताब, सोई खोले हक हुक्मे जिन सिर दिया खिताब। अब हुक्म से ही संसार में जागृत बुद्धि का, निज बुद्धि का ज्ञान आया है, और हुक्म से ही जितनी किताबें उतरी हैं, चाहे कुरान कह लीजिए, चाहे भागवत कह लीजिए, या उसके बाद रज्जी महाराज ने ये जो किताबें स्वरूप साहब में, जब सनंद से पहले वाली 4 किताबें उतारी है, रास, प्रकाश, कलश और सनंद, तो कहते हैं सोई खोले हक हुक्म। अब इन किताबों को भी, वेद और कतेब पक्ष को भी और राज्य महाराज की अपनी बातों को भी वही खोलेंगे जिनके सिर पर ये खिताब आया होगा हुक्म का। यानी कौन? आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी इन सारे भेदों को खोलेंगे। नफा नुकसान सब हुक्मे, हुक्मे भिष्ट दोजख, झूठा सांच करे हुक्मे, हुक्म करे सबो हक। अब क्या कह रहे हैं कि नफा भी हुक्म से होता है, नुकसान भी हुक्म से होता है, हुक्म से ही भिष्ट मिलती है, हुक्म से ही दोजख है, और झूठा सांच करे हुक्म, और झूठों को भी सच्चा जो किया है ये हुक्म नहीं किया है, और हुक्म करे सब हक, और सब तो रज्जी महाराज की पहचान भी हुक्म ही कराएंगे। हुक्मे मोमिनो वास्ते कई चीजें करी पैदा है। अब अर्श अरवाही पहचान कई विध हुक्म कराए। हुक्म ने ही मोमिनों के वास्ते इस संसार में अनेक चीजें पैदा करी हैं, अनेक चीजें बनाई हैं, और अर्श अरवाहों की पहचान भी हुक्म इस संसार में कई भांति से करवा रहे हैं। हुक्मे मुसाफ इशारत करे मोमिनो पहचान, खोले बातून मोमिन हुक्मे याद आवे अर्श निशान। हुक्म से ही मुसाफ की शर्त, यानी कुरान में जो इशारतों में बातें कही गई थी, वो मोमिनों को पहचान करा रहे हैं, और बातून बातें भी मोमिन हुक्म के द्वारा ही खोल रहे हैं, ताकि हम सबको अपने अर्श के निशान, अर्श की बातें याद आवे। एक खेल किया हुक्मे, हुक्मे आए रसूल, हुक्मे मोमिन आए के गए खेल में भूल। अब हुक्म से ये खेल बनाया गया, हुक्म से ही रसूल साहब आए हैं, और हुक्म से ही मोमिन इस खेल में आए हैं, और हुक्म से ही खेल में रज्जी महाराज को भूल गए। आप हुक्म आया इत चलाया हुक्म। अब आप हुक्म का स्वरूप तो आया ही है, और उनका भी हुक्म इस संसार में चल रहा है। हुक्मे छलते छुड़ाए के, और हुक्म के स्वरूप ने ही हमको छल से छुड़ाकर जाहिर किए खोल इलम, और इलम के द्वारा सारी बातें खोल खोल कर खुलासे से एक एक बात बताकर हमको इस छल से आप हुक्म का स्वरूप ही छुड़ा रहा है। रूहों को खेल दिखाइया विध विध हुक्म का, आप बांध्या हुक्म का होए रसूल आया आखिर। अब रूहों को भांति भांति का हुक्म करके राजी महाराज खेल भी भांत भांत का दिखाया जा रहा है, लेकिन सब जितना भी खेल दिखा रहा है उनमें भी राजी महाराज का हुक्म है। और आप बांधे हुक्म के, और रसूल साहब भी हुक्म के बंधे हुए इस खेल में आए हैं। बांधे आप हुक्म के काजी हुए इताए। अब प्राणनाथ जी जो इस संसार में काजी बनकर आए, वो भी कहते हैं मैं हुक्म के अधीन होकर हुक्म के अंदर बंद कराया हूँ। कॉल किए मोमिन सो, और जो मोमिनों से कॉल किया था सो पालिया खेल दिखाए। वो मोमिनों को वायदा भी अपना पाल रहे हैं, निभा रहे हैं, और खेल दिखा रहे हैं। हुक्म सब जुदे जुदे खेल किए हुए। अब हुक्म के द्वारा ही खेल भांत भांत का, अगर खेल सबको एक ही भांति का सुंदर सा जी दिखाएंगे तो खेल में आनंद कैसे आएगा? तो कहते हैं खेल किया, विवेक से खेल बनाया गया, बुद्धि से खेल बनाया गया, मोमिनों को दिखाए के और मोमिनों को दिखाकर आखिर किया दीनी, अंत में आखिर में एक निजानंद संप्रदाय की पहचान कराई जाएगी।
अब खेल किए विवेक का क्या मतलब है यहाँ पर, कि राजी महाराज ने खेल इस भांति से अनेक कर दिया, विवेक से जुदा जुदा, कि किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को सिख बना दिया, किसी को ईसाई बना दिया, किसी को एक ही घर में दो तीन को डाल दिया, भांत भांत की बुद्धि दे दी, भांत भांत का विचार दे दिया। तो अब वो कहते हैं अब जब ये राज्य महाराज का ज्ञान जाहिर होगा तो सब एक निजानंद संप्रदाय के तले आ जाएंगे। अब लो बेसुध हुक्मे खेली सकल जहां, आज दिन तक हुक्म के द्वारा ही ये संसार जो है बेसुध होकर खेल देख रहा है। तीनों सुध हुई हुक्मे यो खुली इशारतें फरमान। अब उनको भी सुध जो अगर हो रही है तो वो भी कौन करा रहा है, हुक्म करा रहा है, और फरमान की इशारतें भी हुक्म ही खुलवा रहा है। अजाजील दम सबन लगी लानत दम तिन, लोक जाने लगी अजाजील को वह तो हुक्मे कही सबन। अजाजील दम सबन में, अब अजाजील की जो अजा विष्णु की जो पैदाइश है, जो अजाजील की पैदाइश है 14 लोग, सब में अजाजील ही बसते हैं, विष्णु ही बसते हैं। लगी लानत दम तिन, तो अब खाली ये ना कहा जाए कि अजाजील को लानत लगी है, अजाजील के जीवों को भी, विष्णु के जीवों को भी दम सब पर ये लानत लगी हुई है। अब लोक जाने लगी अजाजील, अब दुनिया वाले क्या समझते हैं कि केवल अजाजील को ये लानत लगी है कि वो आदम पर सजदा नहीं बजा पाएंगे, आदम के अंदर बैठे राज्य महाराज की सूरत को नहीं पहचान पाएंगे, वह तो हुक्म कही सबन। लेकिन हुक्म कह रहा है कि ये सब के दिलों पर ये लानत लगी हुई है, जीवों के दिलों पर। पीछे हुक्म जाहिर करी, ये बात भी है वो कह रहे हैं जब जाहिर हो रही है संसार में तो हुक्म के माध्यम से हो रही है कि अबलीस सब दिलों पातशाह, कि सारे संसार के दिलों पर पातशाह बनकर कौन बैठा है, बादशाह बनकर ये इबलीस बैठा है। हुआ सबों का दुश्मन न करने दे सजदा, जो सबका दुश्मन बनकर बैठा है और परमात्मा एक पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत अल्लाह ताला पर सिजदा नहीं बजाने देता। यही फौज दुनिया अजाजील की, या ही अकलें लगी लानत, पहचान हुई सब हुक्मे पीछे छूटी बखत कयामत। अब जो अजाजील की फौज है, अजाजील की फौज, अजाजील की पैदाइश, यानी कि 14 लोक में, ब्रह्मांड में सारे जीव, इनकी सब की अकल को ये लानत लगी हुई है। पहचान हुई सब हुक्म, अब हुक्म से जब कयामत के वक्त पर सबको पहचान कराई जाएगी तो सबको ये जो लानत से मुक्ति मिलेगी। असल आदम रसूल, अब असल आदम कौन थे, रसूल साहब, कया सिजदा इन पर, और ये बात कही गई अजाजील को कि इनके ऊपर सिजदा बजाया जाए। चीनिया न नबी को लानती, लेकिन उन्होंने उस आदम पर सिजदा अजाजील ने नहीं बजाया, क्योंकि उन्होंने कहा इसको तो मैं नहीं बनाया, लेकिन उसके अंदर रूह राज्य महाराज ने क्यों और कौन सी फूकी थी, उन्होंने रूह अपनी फूक दी थी। चीनिया ना नबी को लानती तो दुनी रही सिजदे बगैर, लेकिन वो उनके अंदर बैठे हुए नबी को नहीं पहचान पाए, तो इस वास्ते से अजाजील ने उन पर सिजदा नहीं किया, और इसी वास्ते दुनिया, पूरी दुनिया ने भी उनको सिजदा नहीं किया, क्योंकि जिससे हमारी पैदाइश है उन्होंने ही जब सिजदा नहीं किया, जीव सृष्टि की पैदाइश, तो दुनिया कैसे उन पर सिजदा बजा सकती है। हुक्म चिन्हाया रसूल, अब हुक्म ने ही रसूल साहब की पहचान कराई, तब आया सबो आकीब, तब सारे ब्रह्मांड में यह विश्वास आ गया, किया सबों ने सिजदा जब हुक्म हुए एक दिन। अब जब हुक्म नहीं सबको एक दिन कर दिया तो सब ने उनके ऊपर, रसूल साहब के ऊपर सिजदा बजाया। लानत उतरी अजाजील से सब कायम हुए तले नूर, हुई हयाती सबों हुक्मे उगया रोशन अर्श बकासी। कहते हैं जो अजाजील को लानत लगी हुई थी, सजदा ना बजाने की लानत, और ये कहा गया था कि तुम, और उनको भिष्ट से निकाल दिया गया था, अब वो लानत भी अजाजील से उतर जाएगी जब उन्होंने प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान कर ली, और सब अक्षर ब्रह्म की नजर के तले सारे अखंड हो जाएंगे। हुई हयाती सबो हुक्मे, सब हुक्म से अखंड हो जाएंगे। उगया रोशन अर्श बकाज सूर, इस प्रकार से अखंड परम धाम का प्रकाश सारे ब्रह्मांड में जब फैल जाएगा
और सारा ब्रह्मांड उनकी पहचान कर लेगा, तो अजाजील से भी लानत उतर जाएगी। सुंदरता जी, यहाँ पर एक बात ये आती है कि जब संसार में ही लानत उतर गई, जब अजाजील को जब ये बात हुक्म के द्वारा समझा दी गई कि भाई वो भी काम हुक्म नहीं करवाया था खेल बनवाने के वास्ते, तो अजाजील का इसमें कोई दोष नहीं था। इसी भांति से एक प्रसंग से प्रसंग बात आई है, तो बात दिल में आई है, कर देती है। इसी भांति से रूहों पर गुनाह तो लगा खेल मांगने का, लेकिन जब राज्जी महाराज ने हमको ये बात समझा दी कि खेल भी रूहों ने मेरे उपजाने पर ही मांगा है, तो उनका भी गुनाह, उनको गुनाह उतार कर यहाँ से खेल से घर परम धाम में राज्जी महाराज ले जाएंगे। ये बात यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। हुक्मे हम आयत ले हुक्मे हक इलम, मैं खासा मोहल खसम का कर हुक्म कहलाया तुम। अब हुक्म से ही राजी महाराज के हम यहाँ पर आए हैं, और हुक्म से ही राजी महाराज का ये इलम भी लेकर बात कर रहे हैं, मैं खासा मोहल खसम का। खासा मोहल क्या, सारे ही मोहल राजी महाराज के खासे हैं, लेकिन इंद्रावती जी ने अपने दिल को कहा है कि मैं धनी का खासा दिल हूँ। खासा इस वो कहते हैं ना, बड़ा स्पेशल रूम महल मतलब कमरा। अब कमरा तो यहाँ पर क्या, दिल को ही उन्होंने, जिस दिल में आके बैठे हैं वही खासा महल है धनी का। कर हुक्म कहलाया तुम, तो राजी महाराज ने हुक्म मेरे को देकर तुम्हारे वास्ते ये सारी बातें कहलवाई। जाहिर किया हुक्मे हुक्मे किया हक, हुक्मे लीनी अंदर जुबा रही इत थक। अब इस संसार में जाहिर भी करने वाले राजी महाराज का हुक्म, और स्वयं के स्वरूप को भी जाहिर करने वाले राजी महाराज। हुक्मे लीनी अंदर, और हुक्म नहीं सबको अंदर ले लिया, यानी अपने अंदर ले लिया। जुबा रही इत थक, बस यहाँ तक बात करते करते वो कहते हैं अब 14 लोग की जुबा जो है थक गई है, अब इससे आगे जो है ना जुबा मेरी चलती नहीं है धनी की साहिबी और धनी की बातें बताने के लिए। हुक्म ना आवे शब्द में तो भी कया नेक सो, कहते हैं हुक्म की महिमा शब्दों में बयान नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी राजी महाराज ने जितना मेरे से चाहा मैंने वो नेक बात संसार में जाहिर करी। अब कहनी जुबा बदले, अब जो ये हुक्म की जो कहनी मैं कह रही हूँ, अब ये जुबा यहाँ से बदल जाएगी। जुबा कौन सी हो जाएगी, सो मेहंदी बिना न हो। अब इमाम मेहंदी रज्जी महाराज स्वयं हुक्म का स्वरूप हक की सूरत आकर अब परमधाम की जुबा से अब हुक्म भी उनके ऊपर नहीं रहा। अब हुक्म के मालिक वो खुद हो गया, हुक्म उनके अंदर ही शामिल हो गया। अब इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी आप परमधाम की जुबा से बात कहेंगे। अब लेने अर्श अजीम में बोलसी जुबा इमाम, सो तो अपने आप को कहने हैं कलाम। अब इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी अब उस अर्श अजीम की बातें अपनी और आपकी पहचान कराने के वास्ते वो कलाम, वो अर्श के कलाम, इश्क के कलाम स्वयं अपनी ही जुबान से बोलेंगे। अब बातें अंदर की, अब आज दिन तक सनंद में जितनी बातें थी वो कहते हैं 14 लोक से लेकर अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते तक, और सारा खेल की रचना कैसे हुई, क्या हुआ, कैसे अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते खेल को बनाते हैं, मिटाते हैं, ये तो सारी बातें वो कहते हैं मैंने हुक्म से कह दी। लेकिन अब अंदर घर की अर्श की बात वो हुक्म की वश की नहीं है कहने का। अब वो आप धामधनी ही अपनी बात जिस रूह को जैसा समझाएंगे और जैसे जैसे निशानियां देते चलेंगे, और अंदर की बातें अब रूह और राज्य की, अब हुक्म भी यहाँ से हट जाएगा अंदर से। अंदर से का मतलब रूह और राज्य के बीच में से जो हुक्म का पर्दा है वो भी यहाँ से हट गया। अब राज्य और रूह आमने सामने आ गए। अब लेने अरशजीम की बोलसी जुबा इमाम, सो तो अपने आप को कहने हैं कलाम। अब बातें अंदर की पूछसी सब मोमिन, अब अंदर अर्श परमधाम की जो बातें हैं वो हम सब मोमिन राज्य महाराज से पूछेंगे, और जाहिर देव निशानियां जो देखे अर्श वतन, जाहिर देव निशानियां। अब इंद्रावती जी कहते हैं कि प्राणनाथ जी हमको जाहिर में साक्षात वो निशानियां देंगे जिससे हम यहीं पर बैठे हुए अर्श परमधाम वतन को देख पाएंगे। समझो एक इशारा ऐसा कर दे हम, तब फेर इतका पूछना रहे उम्मीद।
कहते अब इशारत से बात समझाऊंगा कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा, इस प्रकार से कर दूंगा कि तुमको अपने आप इशारे में ही बात समझ में आ जाएगी। और यहाँ की जो उम्मीदें हैं ना, तुम्हें कोई भी बात पूछनी नहीं रह जाएगी, अपने आप राजी महाराज जागृत बुद्ध के ज्ञान से हमको हमारे अंदर बैठ कर ही ये बात हमको समझाएंगे। जब समझे, सुंदर सा जी यहाँ पर जो अंतिम 4 चौपाइयां ये बड़ी अच्छी है। जब समझे तब देखिए, जब पढ़े तब देखिए, पढ़ पढ़ पोथी जग भया, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। कि जब हम राज्य महाराज से अपना दिल लगा लेंगे और दिल हमारा उनकी हर बात में समझने की बात कि वो हमको क्या कह रहे हैं और हमको वो क्या समझाना चाहते हैं, और इशारतों में समझाएंगे बात। क्योंकि इससे जो आगे का प्रकरण आ रहा है सनंद नूर नूर तजल्ला की, उसमें सारा विषय यही चलेगा कि इशारतों में बात कैसे कही जाएगी और मोमिन कैसे समझेंगे और दुनिया जाहिर बात उसको लेगी। तो मोमिनों को तो बात उसमें अपनी समझ कर, जो अंदर वाली बात है वो ग्रहण करनी पड़ेगी, तो समझ कर बात आएगी, पढ़ने से बात समझ में आएगी। जब समझे, जब उन्होंने, अब राजी महाराज अपनी रूह को क्या बात कह रहे, ये बात हम समझने लग पड़े। जब समझे तब देखिए, याद जो आवे दिल। अब जब समझ में आएगी तो दिल में ये बातें सारी क्या होने लगेंगी, याद आने लग जाएंगी अपने घर, जो आज दिन तक याद नहीं आती ना बात, समझने पर दिल में चोट लगी। बीच खिलवत बातें हक पे, जो मांगया तुम मिल। क्या जब समझ में आने लगेंगी और क्या याद आने लगेगा, समझकर कि खिलवत के बीच में जो राजी महाराज के साथ बैठकर हमने और आप सब ने मिलकर बातें करी थी, वो बातें हमको ये इस वाणी के माध्यम से याद आने लग पड़ेगी। समझकर, इस वाणी को समझकर हम मूल सूरत, मूल स्वरूप से जुड़ते चले जाएंगे, मूल घर से जुड़ते चले जाएंगे और अपनी खिलवत की बातें याद आने लग जाएंगी। याद आए आंखें खुले, पहले समझ आएगी फिर याद आएगी, और याद आने पर क्या होगा, आंखें किधर खुलती चली जाएंगी, अपनी आंखें मूंद कर कहाँ बैठी हुई है, परम धाम, आंखें वहां खुलनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम्हें रहे उम्मीद, जो मकसूद सब हो वही अब कहूँ तिन भी। और जब तुम्हारी आंखें खुलने लगेंगी तो तब तुम्हें उम्मीद घर जाने की, यहाँ पर आंखें खुलनी शुरू हो जाएंगी कि ये घर हमारा नहीं है, हमारा घर तो कहीं और है। हम तो धनी के साथ बैठे अपने इश्क में, आनंद में मंगल किया करते थे, आनंद मंगल। इस अब 14 लोक में आकर जिसको हमने अपना घर परिवार संसार बना लिया, ये सब झूठ है। और असल का घर, असल के नाते रिश्तेदार परिवार हमारे सब मूल परम धाम में बैठे हैं। सपना, सपने से आंखें खुलने लग पड़ेंगी, तब हमें घर जाने की उम्मीद बंधनी शुरू हो जाएगी। अब लगता है कि हमारा घर जाने का वक्त आ गया, जो मकसूद सब हो गए। और इस प्रकार से हमारे अंदर सब बातें निश्चित होती जाएंगी। अब कहूँ तिन भेद, अब उन बातों का भेद इंद्रावती जी कह रही हैं कि कौन सी जुबान से बोलेंगे, राज्य महाराज की जुबान से वो बात अगले प्रकरण में बोलेंगे। ए नेक रखी रात खींच के, सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर केती देर है। कहते हैं खेल को खत्म करना है राजी महाराज के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, यूं चुटकी बजाई और खेल खत्म। लेकिन ये नेक रात, ये जो लैलतुल कद्र की रात है, इसको उन्होंने जो थोड़ा सा खींच कर रखा है, लंबी कर दी है रात। क्यों? सो भी वास्ते, हमारे मोमिनों के वास्ते इस रात को लंबा किया लैलतुल कद्र की, कि हमारी जो उम्मीदा रह गई थी, क्योंकि देखिए ब्रज में आए तब भी उम्मीदा रह गई, रास मिलेगी, रास में गए, आनंद मंगल की लीला करी, लीला करने के बाद फिर वापस घर में गए, जब घर परम धाम में गए फिर हमने कह दिया, रजमराज आप तो कहते थे बड़ा दुख का खेल दिखाओगे, हमें तो कोई दुख का खेल दिखाया ही नहीं, हम तो पल भर भी आपको भूले नहीं, आप ही के साथ रहे, आप ही के साथ आनंद मंगल किया और आप ही के साथ खेल में वापस आ गए। तो कहते अब जो ये रात रखी है ना, जो दिल में तुम्हारी अगर हल्की सी नेक भी अगर आस उम्मीद इस खेल से रह गई है, या धनी से भी, धनी की भी इच्छा कोई रह गई है, सो भी वास्ते तुम, ये रात जो मैंने इस वास्ते लंबी
कर दी है कि सारी इच्छाएं तुम्हारी पूर्ण करके, तुम्हें यहाँ से संतुष्ट करके, कहते हैं ना वो चौपाई आती है कि हंसी खुशहाली करके धनी हमको इस खेल से ले चलेंगे। तो ना तो लेते अंदर, नहीं तो अंदर अपने घर परम धाम में लेने में राज्य को कितनी देर, कितनी पल की देर लगनी थी। एक पल की बात थी, चुटकी बजाते खेल खत्म। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब इस खेल से जाएंगे तो पूर्ण ही करके जाएंगे, ताकि जब हम परम धाम में आंखें हमारी खुले तो अब हम कहे बस राज्य, अब हमने कोई खेल नहीं देखना। अब हमने ये आपका अक्षर ब्रह्म का ये खेल देख लिया, हमने सारी इच्छाएं पूरी कर ली, संसार भी देख लिया, संसार की इच्छाएं भी देख ली, और धनी आपको भी चाहने की सारी इच्छा थी। तब राजी महाराज कहते हैं जब रूहें ये कहने लग जाएंगी, तब बस खेल खत्म करने में कितनी देर रह जाएगी, एक पलक चुटकी बजेगी और खेल खत्म हो जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी ये प्रकरण यहाँ खत्म होता है, और मैं इसकी चौपाई दोहरा रही हूँ। अभी इसी प्रकरण पर थोड़ी और बात करेंगे, क्योंकि अगला प्रकरण शुरू करना मुझे लगता है थोड़ा जल्दी होगी। तो अभी हम इसी प्रकरण पर डिस्कशन आगे कर लेंगे। एनेक रखी रात खींच के, सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर, केती बेर है हम, केती बेर है हम। प्रकरण 38, चौपाई 1466। प्रणाम जी सुंदर सा जी। अब समय वीनू आप बताइए कितना रह गया। हुक्म के हाथ मतलब पहले पहले हुक्म के हाथ। हाँ, कुछ मुझे ये कॉन्सेप्ट इतना समझ नहीं आया, जैसे ना कि अब इमाम के हाथ हुक्म हो गया तो, और पहले एक हुक्म के हाथ इमाम थे, या ऐसा कुछ नहीं जो पैसे ऐसा जो तुमने कहा। नहीं कि इंद्रावती जी के ऊपर, रू के ऊपर रज्जी का हुक्म आया हुआ था संसार में सारा कुछ जाहिर करने के। तो इंद्रावती जी हुक्म के माध्यम से सारी बात हमको कह रही थी। देखिए सुंदर साथ जी, एक रूह के अंदर भी 5 चीजें बोला करती है। कहीं कहीं पर वाणी में जब हम बोल पढ़ते हैं तो कहते हैं महराज कहे मुख ए धन। कहीं पर इंद्रावती जी बोलती हैं, कहीं पर महामती जी बोलते हैं 3, कहीं पर हुक्म बोलता है 4, और कहीं पर रज्जी महाराज आप बोलते। तो अब इंद्रावती जी ये कह रही है कि अब मैं हुक्म के द्वारा जितना मेरे से कहलवाना था रज्जी महाराज ने, अब मेरी, इंद्रावती जी कहती है मेरी जुबान भी यहाँ पर आकर थक गई, अब मैं उनका वर्णन नहीं कर सकती। अब रज्जी महाराज अपनी ही भाषा से मुझे बोलेंगे, अब मेरे अंदर बैठकर रज्जी महाराज बोलेंगे, अब मैं नहीं बोलती। तो ये 2 बातें हमको समझा। ठीक है, समझ आ रहा है। कि रूह के ऊपर एक हुक्म आया, हुक्म उठ गया, रूह वापस वैसे की वैसे रहेगी। लेकिन अब रूह कह रही है अब मेरी हुक्म से जितना रज्जी महाराज ने मेरे से कहलवाना था, मैंने कह दिया सुंदर साथ को। अब मेरे से, मेरी जुबान में यहाँ की ताकत ही नहीं। अब रज्जी महाराज आप ही आओ, आगे कोई भी बात कहनी है तो आप स्वयं कहो अपनी जुबान से। अब मेरी ताकत नहीं है कि मेरी ये 5 तत्व की जुबान आपकी शोभा का वर्णन कर सके। कम काम करा, हाँ जी। हुक्म भी नहीं, अब हुक्म भी पीछे रहेगी। हाँ। बस हुक्म का काम यहाँ तक का था कि जहां तक का उन्होंने जाहिर करना था कर दिया। अब अंदर घर की बातें हैं, जो बातें रज्जी और रूह की बातें हैं, अब रज्जी ही करेंगे ना रूह के साथ। अब हुक्म नहीं आ सकता बीच में हमारे और रूह के बीच। अब हुक्म का पर्दा भी हट गया। हुक्म का पर्दा क्या होता है? वजूद का पर्दा। अब उन्होंने वो भी पर्दा हमारे बीच में से हटा दिया। अब आप साक्षात रज्जी महाराज जी मेरे दिल में बैठकर इंद्रावती जी कहते हैं जो बोलेंगे सो, और मुझे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, ठीक, आ गया अच्छे से समझ। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम सब जी चाची। को प्रणाम जी। मैं ये कहती, ये अपन ने 38 प्रकरण पढ़ा, वैसे मैंने अभी पूरा सुना नहीं, लेट ज्वाइन करा। वो क्या, जैसे अजाजिल को भी दोष हुक्म की वजह से ही लगा, अजाजिल से सीधा नहीं हुआ, वो भी हुक्म ही था एक। लेकिन अब इस, ये तो अपन ने 38 प्रकरण, 37 प्रकरण की लास्ट चपाई एक बार वापिस कर लीजिए। 37 प्रकरण की लास्ट चपाई है ना।
हाँ जी, वो वाली एक बार अच्छा, जिसमें आ रहा है कि कजा के समय हुक्म बीच में ही नहीं आएगा। हाँ तो हाँ जी, काम हाँ तो सब जी, हुक्म से हो रहे हैं, लेकिन फिर हाँ। हुक्म हट जाएगा एक तरफ। ये क्या हिकमत करी राजीव राय ने हर तरह से। ये अंशु ने भी आगे मेरे को कहा था कि दीदी आपने इस चौपाई को ज्यादा विस्तार से नहीं किया, तो मैंने कहा अच्छा कर देंगे हाँ। दोबारा से। हम्म। अब हुक्म कजा में ना आवी, जब रज्जी महाराज न्याय करेंगे, ये बात यहाँ पर आ रही है कि उस समय हुक्म वहां पर खड़ा नहीं होगा ये पक्ष लेने के लिए कि ये बात ऐसे, भाई मैं इसका पक्ष, भाई मैंने इसको ऐसा कहा था वैसा कहा था, नहीं, वहां पर हुक्म नहीं होगा। कजा जब की जाएगी तो प्राणनाथ जी ही कजा करेंगे न्याय करके, जीव की कौल फैल रहनी के हिसाब से, कौल फैल हाल के हिसाब से। वहां पर कजा नहीं आएगा बीच में, वो हुक्म नहीं आएगा बीच में। क्योंकि ये कह दिया। अब मैं सुंदर साथ जी सबके लिए चौपाई पढ़ देती हूँ, प्रकरण 37 की चौपाई है। हुक्मे झूठे सांच कर, ताए सुख दिए नेहचल, अब हुक्म कजा में न आवही, पर तो भी कहूं नेक बल। कि हुक्म के द्वारा इस झूठे 5 तत्व को सांच कर दिया, यानी कि अखंड मोक्ष प्राप्त हो गया। ताए सुख दिए नेचल, उनको भिष्टों का सुख मिल गया, अखंड सुखों की प्राप्ति हुई। अब हुक्म कजा में न आवई, अब हुक्म की जो महिमा है वो कहते हैं, या तो देखिए समझने की बात है इसमें, यहाँ पर ये इस तरह से भी आता है, अब हुक्म कजा में ना आवई। अब हुक्म की महिमा भी वो कहते हैं कजा में, यानी कि न्याय में नहीं आ पाती, हुक्म की ऐसी महिमा है। पर तो भी कहूं नेक बल, फिर भी मैं उसका थोड़ा सा बल कहती हूँ। और मैंने जो अभी अर्थ आपको इससे पहले किया, मैंने ये किया कि प्राणनाथ जी जब न्याय करेंगे तो उसमें अर्थ ये ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा सही है कि अब हुक्म कजा में ना आ भाई, कि अब हुक्म की महिमा न्याय में नहीं आ सकती, वर्णन में नहीं आ सकती। पर फिर भी मैं हुक्म की थोड़ी सी बात करती हूँ, क्योंकि हुक्म का ही तो, हुक्म ने तो ये किया कि झूठों को साचा करके दिखाया। हुक्म की इतनी महिमा है। वो कहते हैं कि अब हुक्म को मैं चाहूं ना न्याय में लाना, तो मैं न्याय में नहीं ला सकती, पर उसके लिए फिर भी मैं थोड़ा सा हुक्म के प्रति भी तो न्याय करना पड़ेगा कि हुक्म ने कितना शानदार न्याय किया हमारे साथ। तो कहती है उनके बारे में मैं इतना नहीं कह सकती, पर फिर भी तो भी कहूं नेक बल, तो भी थोड़ा सा बल लेकर रज्जी महाराज के बल से मैं हुक्म की महिमा बताती हूँ। बाकी आप बताओ चाची जी, आपको क्या बात समझ में आती है, या आपने मंथन किया हो तो कोई नहीं और नहीं, बात। मैंने मंत्र अंथन तो क्या करना, मैं तो अपने को ही दोष दे रही थी कि अपन कह देते हैं हर बात में, कह देते हैं ना राजीव महाराज ने कराया, राजीव महाराज का हुक्म है। तो मैंने कहा हुक्म ने तो अलग हट जाने, अपनी रानी आनी रही, तो हम तो कहते हैं राजी रानी करा रहे हैं। मैं तो अपने ऊपर ही लेके बात कर रही थी, नहीं ऐसे मन में लेकिन, सोच रही थी। लेकिन चाची जी मेरा ये भी कहना है इस बात में, मैं थोड़ा सा ये वाणी से ही जुड़कर बात कहती हूँ कि देखिए सारा खेल ये भी राजी महाराज ने कह दिया कि एक पत्ता भी हुक्म के बगैर नहीं हिलता, और हुक्म धनी की तरफ ही जोड़ता है, हुक्म संसार से नहीं जोड़ता। कोई कहते ना कि हुक्म हमें धनी की राह से हटाकर माया में लगाता है, तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं, है ना। हुक्म तो हमें धनी की राह पे ही लगाता है, लेकिन जब जब हमारे दिल में संसार के प्रति राग पैदा होता है, यदि कोई हम गलत काम करते हैं, तो मेरा ये कहना है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इबलीस अजाजील की लानत सारे जीवों पर लगी है, तो वहां पर हमें इबलीस ही ये काम कराता है, हुक्म नहीं कराता है। तो जब न्याय किया जाएगा, हमारा भी न्याय किया जाएगा, तब राजी महाराज ये न्याय भी करेंगे कि हुक्म ने तो हमको ये बात समझाई थी कि ये बात ऐसे होनी चाहिए, लेकिन तुमने इबलीस के वश में, हमने मतलब हम जीव के वश में होकर, मैंने वो काम इबलीस के वश में होकर संसार माया जनित काम कर लिया। तो ये बात समझाई जाएगी। और अगर हम ये बात, सुंदर सा जी ये भी मेरे दिल में आती बात, ये बड़ा डिस्कशन मेरा